हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे एन्युटी। एन्युटी के बाद हमने मिक्स स्ट्रीम पे है। मिक्स स्ट्रीम का देख लेते हैं कि मिक्स स्ट्रीम होती क्या है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। मिक्स्ड स्ट्रीम एन्युटी में कैश फ्लो एक सीरीज की फॉर्म में होता है, लेकिन अमाउंट भी सेम रहती है और दूसरा टाइम पीरियड भी अमाउंट के दरमियान सेम रहता है। यहाँ पे टाइम पीरियड तो सेम होगा, जबकि इसमें अमाउंट डिफरेंट होगी। अमाउंट इज डिफरेंट। मिसाल के तौर पर आपने 20,000 की मशीनरी परचेज की, ये क्रेडिट बेसिस पे परचेज की। अब पहले साल के एंड पे आपने 10,000 पे करना है, दूसरे साल के एंड पे आपने 5,000 पे करना है, अगले पीरियड में आपने 2,000 पे करना है, फिर आपने 3,000 पे करना है। 4 साल में आपने सारी अमाउंट पे कर देनी है। अब ये रिसीट्स भी हो सकती हैं, क्योंकि कैश फ्लो है, कैश फ्लो में दोनों चीजें शामिल होती हैं। अब ये देखें, इन सब के दरमियान टाइम पीरियड सेम है। यहाँ पे टाइम पीरियड 1 साल का डिफरेंस हम रख रहे हैं, टाइम पीरियड सेम होगा, जबकि ये अमाउंट जो है ये डिफरेंट है। तो इसे हम क्या कहेंगे? मिक्स स्ट्रीम। एक मिक्स खाता है, स्ट्रीम है बट ये मिक्स है। तो इसमें हम अब देखते हैं कि इसमें फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। इंतहाई सिंपल है, ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं ये चीज। फ्यूचर वैल्यू जो हमने सिंगल अमाउंट फाइंड आउट की थी, सेम वही फार्मूला लगा दें, यानी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर इसकी पावर एन। ये फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास ये वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू है, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एन हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड है। ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसी के थ्रू सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला पुट करके ही हम अमाउंट निकाल लेते हैं कि फ्यूचर में इंडिविजुअली सब की अमाउंट निकालते जाएंगे, फिर उसको ऐड अप कर देंगे। अब इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास टाइमलाइन है। हम यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं। तो कंपाउंडिंग में हम टाइम पीरियड इस टाइमलाइन के नीचे लेते हैं और अमाउंट्स ऊपर लेते हैं, अपर साइड। लेट्स सपोज ये अमाउंट है 11,500, फिर है 14,000, उसके बाद है 12,900, उसके बाद है 16,000, और एंड पे है 18,000। लेट्स सपोज ये अमाउंट हमने एक बैंक में डिपॉजिट करनी है और एंड पे हमें सारे पैसे रिसीव होने हैं। तो इस पे वो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 8% इंटरेस्ट है, और हमारे पास 8% है, एन हमारे पास 5 है, और उसके बाद
फार्मूले में हमें पुट करने के लिए बस यही चीज़ें ही चाहिए। और दूसरा होता है कैश फ्लो, यानी वो प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारे पास गिवन है, ये देखें कि हमने ये डिपॉजिट कराने एंड पे हमें रिसीव होने, तो फ्यूचर में जो रिसीव होने उनकी वैल्यू क्या होगी, हम अब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। अब ये जो अमाउंट है इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, इसका एक पीरियड का ये लगेगा 2, 3, 4, और यहाँ पे हमें रिसीव होना है 4 पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा। इस पे हमने वही सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला लगा लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू की ये फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर इसकी पावर n। ये फार्मूला लगाएंगे, इंडिविजुअली हर अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें उस सब वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। तो अगर इस फार्मूले में पुट करें तो ये क्या बनेगा, 11,500 इंटू 1 प्लस 0.08 और इसकी पावर ये 4 आएगी, 4 पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा 4। ये अमाउंट अब हम बनाए तो ये बनेगी तकरीबन, बेशक आप सॉल्व कर लें, ये बनेगी 15,645 15,645.62। इसी तरह 14,000 की ये यहाँ पे फार्मूला पुट करें, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 14,000 इंटू 1 प्लस 0.08 n। अब n हमारे पास कितना होगा, ये एक पीरियड ये हो गया 2, 3, यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो ये कितनी आएगी हमारे पास, ये आएगी तकरीबन 17,635.97। अब इसकी देख लेते हैं, ये था 12,900, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 12,900 इंटू 1 जमा 0.08 इंटू, अब यहाँ पे पीरियड कितने हैं, एक ये होगा एक ये होगा 2, यहाँ पे हमने 2 पुट कर लिया। ये अमाउंट कितनी बनेगी, ये बनेगी तकरीबन 15,046.56। फिर यहाँ पे ये 16,000 अमाउंट थी, इस पे एक पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा। फार्मूले में पुट कर लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 16,000 इंटू 1 प्लस 0.08 इसकी पावर, ये एक पीरियड का है तो एक यहाँ पे 1 आएगी पावर, तो ये बनेगा हमारे पास 17,280 और ये 18,000 है एंड पे। अब देखें ये लास्ट पे है, हमारा प्रोग्राम ही डिपॉजिट कराने का जो एग्रीमेंट है वो भी 5 साल का ही है, तो ये जो लास्ट पे हम डिपॉजिट करा रहे हैं और उसी डेट पे हमें रिसीव होने हैं, फिर इस पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये एज इट इज आ जाएगा। अब इन सारियों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास मिक्स स्ट्रीम की फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। इस सारी स्ट्रीम की हमने इंडिविजुअली फाइंड आउट की, फिर उन सब वैल्यूज को ऐड कर दिया, और ये कितनी बन रही है, ये 83,608.15 ये वैल्यू आएगी हमारे पास। ये थी हमारे पास मिक्स स्ट्रीम में फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, दूसरा पार्ट है इसका प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फार्मूला देख लेते हैं, वो भी यही फार्मूला है, मिक्स स्ट्रीम में हम सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला ही लगाएंगे, सब अमाउंट्स के इंडिविजुअली हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उन सब को ऐड अप कर लेंगे प्रेजेंट वैल्यू। इसके लिए फार्मूला है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू वही मिक्स स्ट्रीम वाला
फ्यूचर सॉरी वही सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला लगाते हैं, तो 1 प्लस और इसकी पावर अब नेगेटिव हो जाएगी, बस यही फार्मूला है हमारे पास। ये उसी तरह प्रेजेंट वैल्यू को डिनोट करता है, ये एफ वी फ्यूचर वैल्यू को डिनोट कर रहा है, और ये आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये एन हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड है। अच्छा, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले में हम डेटा पुट करके एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम एक्चुअली फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, डिस्काउंटिंग। ये प्रोसेस हमारे पास डिस्काउंटिंग कहलाएगा, क्या हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। ये हम एक टाइमलाइन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। टाइमलाइन में जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्काउंटिंग में हम नंबर ऑफ ईयर इस ग्राफ के लाइन के अपर साइड पे लेते हैं, तो ये 0 पीरियड हो गया, 1 2 3 4 और 5। अब अज्यूम करते हैं कि अमाउंट्स हैं, यहाँ पे है 400, यहाँ पे कर लेते हैं 800, यहाँ पे कर लेते हैं 500, यहाँ पे कर लेते हैं फिर 400, और ये 300। अब देखें इन सब अमाउंट्स के दरमियान डिफरेंस सेम है, एक पीरियड का है, एक साल का हम ले रहे हैं, और ये अमाउंट्स ये डिफरेंट है, तो ये मिक्स स्ट्रीम है। एक स्ट्रीम तो बन रही है बट मिक्स है, एन्युटी की तरह सेम अमाउंट के साथ नहीं है। अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, इसका वही फार्मूला है कि हम इंडिविजुअली हर अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते जाएं, फिर उन सब अमाउंट्स को ऐड अप कर लें। हर अमाउंट की जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी उनका कलेक्शन जो होगा, उनका सम जो होगा, वो इस मिक्स स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू होगी। अब देखें इसका क्या होगा, ये साल के एंड पे है तो एक साल का इंटरेस्ट। अब हम एग्जांपल में ले रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे 9%, हम ले लेते हैं 9%। ये R इज इक्वल टू 9%, N इज इक्वल टू 5, और अमाउंट्स तो ये हमारे पास हैं, प्रेजेंट वैल्यू तो ये डिफरेंट है सब, मिक्स स्ट्रीम है ना, इसलिए। अब इस पे कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा, एक का। रेट क्या है, 0.09 आएगा ना परसेंटेज जब कन्वर्ट हो, और इसका फार्मूला अभी मैंने जैसे बताया वो ये लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर इसकी पावर नेगेटिव एन, ये फार्मूला लगेगा सब। अब इस फार्मूले में पुट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू एक साल के बाद जो रिसीव होने वो कितने 400, 1 प्लस रेट है 0.09 इसकी पावर 1 आएगी नेगेटिव, क्योंकि ये एक साल का है, डिफरेंस कितना है, एक साल का इंटरेस्ट लगना है, एक पीरियड है यहाँ पे। अब ये अमाउंट हम अगर निकाल लें तो कितनी आएगी, ये आएगी तकरीबन 366.97। इसी तरह ये यहाँ पे 800 इंटू 1 प्लस 0.09 इसकी पावर अब -2 हो जाएगी, क्योंकि ये पीरियड भी साथ इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, एक तो ये लगेगा, एक ये 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा। ये अमाउंट बनेगी 673.35।
इस पे ये सब की प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये है 500 है इंटू 1 प्लस 0.09 इंटू -3, क्योंकि ये 3 साल है। ये अमाउंट बनेगी तकरीबन 386.09। इसी तरह इसका हम निकाल लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 400 इंटू 1 प्लस 0.09 इंटू इस सारे की पावर 4 आएगी अब, क्योंकि एक पीरियड ये और ये 1 2 2 3 और 4, यहाँ 4 नेगेटिव इसलिए है कि हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट बनेगी तकरीबन 283.37 और ये 300। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 300 इंटू 1 प्लस 0.09, इसकी पावर अब 5 हो जाएगी, क्योंकि ये 5 पीरियड का इंटरेस्ट लगना है, 1 2 3 4 और 5। तो ये अमाउंट कितनी बनेगी अब? ये अमाउंट बनेगी हमारे पास 194.98। मतलब आज से 5 साल बाद जो 300 रुपए होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 194.98। आज के यानी तकरीबन 200 ही कर रहे हैं, 6 रुपए का फर्क है। ये अमाउंट फ्यूचर में 5 साल के बाद 300 के इक्वल होगी। अब इन सब को हम ऐड अप कर लें, ये सारी अमाउंट्स जो आई हैं, तो ये हमारे पास इस मिक्स स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और ये कितनी बनेगी? 1904.76। ये होगी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम। इसके बाद है छोटे छोटे कंसेप्ट ही हैं, वो देख लेते हैं कि ये तो हमने सब में अज्यूम किया ना कि पीरियड हमारे पास 1 साल का है। पीरियड अगर हमारे पास 1 साल ना हो, डिफरेंट हो, तो फिर नंबर ऑफ पीरियड वो जो n है वो चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये हम एग्जांपल ले लेते हैं सिंगल अमाउंट वाली। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r टू n। अब अगर 2 साल के लिए हमने अमाउंट पे करनी है और पीरियड हमने रखना है 6 महीने का, तो 2 साल में कितने हाफ ईयर होंगे? 4 बन जाएंगे। इसी तरह अगर क्वार्टर करें तो 2 साल में कितने क्वार्टर बन जाएंगे? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ये 1 ईयर इज इक्वल टू 4 क्वार्टर, और एक क्वार्टर कितने के बराबर होता है? 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ। तो पीरियड हम जितना भी लें, चाहे 1 महीना लें, 10 महीने लें, 6 महीने लें, 9 महीने लें, क्वार्टर 3 महीने लें, 1 साल लें, 2 साल लें, तो अकॉर्डिंगली ये चीज चेंज होती जाएगी, बाकी सेम वही चीज। अब इसकी समरी देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हमने इसमें देखा कि वैल्यू ऑफ मनी 2 किस्म की होती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने कैश फ्लो देखा,
हमने देखा कि इसमें इनफ्लो भी होता है और इसमें आउटफ्लो होता है। ये उसकी टाइप्स थी। अब कैश फ्लो की 3 फॉर्म हो सकती हैं, सिंगल अमाउंट, अमाउंट के साथ, और दूसरा एन्युटी के साथ, और तीसरा मिक्स स्ट्रीम। इसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू देखी, फ्यूचर वैल्यू देखी और प्रेजेंट वैल्यू देखी। इसका फार्मूला था फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर इसकी पावर n। फिर हमने इसमें प्रेजेंट वैल्यू देखी, उसका फार्मूला था प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर इसकी पावर -n। फिर हमने एन्युटी देखी, 2 किस्म की थी, ऑर्डिनरी और ड्यू। हमने ऑर्डिनरी एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू देखी और फ्यूचर वैल्यू देखी। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला था कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आर इसकी पावर n-1 डिवाइडेड बाय आर, ये थी। और ऑर्डिनरी में हमने दूसरी प्रेजेंट वैल्यू देखी, इसका फार्मूला था कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आर इसकी पावर -n डिवाइडेड बाय, ये -1 भी था, डिवाइडेड बाय आर। फिर हमने एन्युटी ड्यू देखा। एन्युटी ड्यू में हम एक देखा हमने फ्यूचर वैल्यू, इसका फार्मूला था कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आर इसकी पावर n-1 डिवाइडेड बाय आर और मल्टीप्लाई हुआ था 1 प्लस आर। दूसरा हमने एन्युटी ड्यू में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की, उसका फार्मूला था कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आर इसकी पावर -n-1 डिवाइडेड बाय आर इंटू मल्टीप्लाई हुआ था 1 प्लस आर। इसके बाद हमने मिक्स स्ट्रीम देखा। मिक्स स्ट्रीम में फ्यूचर वैल्यू थी, उसके लिए हमने फार्मूला लगाया प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर इसकी पावर n। और दूसरा हमने देखा प्रेजेंट वैल्यू, इसमें था फार्मूला था फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर इसकी पावर -n। तो ये था हमारा चैप्टर, जो कि अगर कंसेप्ट लेके एक सीरीज के साथ चलाया जाए तो इजी था। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं, उसमें हम देखेंगे कैपिटल बजटिंग क्या होती है। फाइनेंस में डिसीजन किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं। ये टाइम की बेस पे अगर डिवाइड करें तो लॉन्ग रन, शॉर्ट रन और एक मीडियम साइज भी होते हैं। और अगर हम डिसीजन को बाकी हम फाइनेंसिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कैपिटल बजटिंग 3 में डिवाइड करते हैं। ये सारा कंसेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिकली उसमें यूज होना होता है। तो इसलिए हमने पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक चैप्टर किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में हम
नेक्स्ट सीरीज में हम कैपिटल बजटिंग की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद हमने वो फाइनेंसिंग डिसीजन और बाकी वर्किंग कैपिटल डिसीजन वगैरह वो भी देखने, वो बाद में देखेंगे। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह मूव करेंगे टुवर्ड कैपिटल बजटिंग। तो ये रही हमारी सीरीज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन, इसी तरह के कंसेप्ट्स इजीली अंडरस्टैंडेबल वीडियोस में मिल सके। थैंक यू। खुदा हाफिज़।